एवरीवन, मैं अनामिका सिंह आप लोग के सामने आज अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बीपीएससी में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आई क्लियर्ड माय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एज रेवेन्यू ऑफिसर। मुझे 357 रैंक मिली है एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट कि आज मैं यहाँ पे आके आप सबके सामने अपनी लाइफ के कुछ ग्लिम्सेस शेयर कर पाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जो शायद आपको आगे जाके हेल्प मिल सके, जिनसे आपको मदद मिल सके। ऑनेस्टली दिस वॉजेंट अ स्मॉल टास्क, मतलब ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी। 6 साल हो गए यहाँ पर दिल्ली में, काफ़ी चीज़ों में मेरी एजुकेशन अलग अलग आर्मी स्कूल से हुई है और ग्रेजुएशन जो है आपका जिवाजी यूनिवर्सिटी से BSc नॉर्मल प्लेन BSc विद जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री एज माई सब्जेक्ट्स। फर्दर मैंने MA किया है फ़िलासफ़ी से। आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2015 मैं दिल्ली आई। यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की, जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद मेरी UPSC की प्रिपरेशन या फिर स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू हुई। 2017 इटसेल्फ मैंने UPSC का फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया था। दैट वाज अ बिग फीट, बट आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी डेवलप नहीं थी तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। देन सेम ईयर UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर किया। UPSC CDS SSB अपेयर किया था। धीरे धीरे चीज़ें स्टार्टेड अनफोल्डिंग कि कैसे हमारी प्रिपरेशन होती है। इनिशियली सब कुछ अच्छा था। देन 2018 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट अटैम्प्ट था, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। बेसिकली नेटिव तो मैं बिहार की ही हूँ, लेकिन कभी रहे नहीं है। डोमिसाइल भी मेरा मध्य प्रदेश का था। आई वॉज एज सच अनदर जनरल कैंडिडेट। मेरे पास PT के लिए जो सोर्सेज थे उसमें कुछ सोर्सेज बड़े क्लियर थे, कुछ लोगों की गाइडेंस बहुत ही सटीक तरीके से मिली थी, जिसमें सीनियर्स थे जिन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि दीज आर द एरियाज़ जो आप पढ़ लोगे तो PT निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट वर्कड। ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज़ कि प्रीलिम्स जो है इट्स जस्ट नॉट अबाउट नॉलेज, इट हैज़ इन इट कि आपका लक फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। नॉलेज हम सब अपेयर करते हैं, हम सब मॉक टेस्ट देते हैं, हम सब GS पढ़ते हैं। PT में मेरे लिए शायद उस वक्त लक फैक्टर ये था कि जो मैंने पढ़ा, जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन सब से अच्छे क्वेश्चंस आए, PT निकल गया। वो UPSC के टाइम पे जो पढ़ी हुई मेहनत थी या जो हम अलग अलग स्टेजेस में करते हैं उसको साथ में रखकर BPSC स्टार्टेड वर्किंग विद। देन केम मेंस में, क्योंकि मेरा UPSC में मेंस एक बार नहीं निकला था तो आंसर राइटिंग को लेकर एक अंदर से डर भी होता है। हालांकि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, PT के साथ से ही मेंस की थोड़ी तैयारी हो रही थी। प्रिपरेशन मेंस की शुरू करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज राइटिंग आंसर्स। आंसर राइटिंग चल रही थी, लेकिन मेजर जो इस पे काम शुरू हुआ वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद हुआ। बिकॉज़ एग्ज़ाम में जाके उस 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है अपने आप में ही। पेपर में आंसर्स लिख रही थी, बट वही टाइम के साथ मैनेज नहीं हो रहा था। टाइम मैनेजमेंट एक इशू बनता जा रहा था। धीरे धीरे मैंने स्टार्टेड जॉइनिंग टेस्ट सीरीज़, वहाँ पे जैसे जैसे करने लगे तो इट वाज क्वाइट ईजी और मैनेज हो गया था, ऐसा इशू नहीं था। लेकिन हाँ, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि GS के पेपर्स कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपना ऑप्शनल कवर करेंगे। हिंदी थोड़ा सा मतलब एक डाउटफुल रहता था कि हिंदी को कैसे कहीं कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। क्वालिफाइंग ही सही है तो हिंदी में भी मेहनत करनी पड़ रही थी। जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है GS के पेपर्स में कैसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे मुखर्जी नगर में कंटेंट बहुत अवेलेबल है आपके पास मार्केट में। GS पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री जो थी हमारा, हिस्ट्री के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। आप गेस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख भी सकते हैं। अगर हिस्ट्री किसी का वीक है या कोई ऐसा है जो मतलब ये कहे कि मेरे को थोड़ी इश्यूज़ होती हैं हिस्ट्री के साथ, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि जितने भी पुराने पेपर्स हैं जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको हम पहले उनको सॉल्व करें। सेकेंड इज़ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दिए हैं वहाँ से हम धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करें। कमिंग टू ज्योग्राफी वाला पोर्शन इन पेपर 2, क्वाइट ईजी क्योंकि ऑप्शनल था तो अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब के लिए हमने सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े। बुक लिस्ट जो नॉर्मल मार्केट में सबको पता है कि यही ये बुक लिस्ट है, वही फॉलो किया। ऐसा कोई स्पेशल बुक लिस्ट नहीं थी। एंड जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि नोट्स बनाते हैं, कि आपने नोट्स बनाए अपने, तो नोट्स मेकिंग में मेरा शुरू से ही विश्वास नहीं था। मैंने कभी ऐसा कुछ स्पेशल नोट्स नहीं बनाए।
हालांकि कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आई, जैसे बिहार जो जीके का मैटर होता है जनरली हिंदी मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल है, काफ़ी कंटेंट उसका हिंदी में, इंग्लिश में ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर है। तो वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए, उनको एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड इट वाज डन। दैट इज़ वन सच एरिया जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। कमिंग टू द अदर पोर्शन की आंसर्स को बाकी स्टूडेंट से कैसे डिफरेंट करेंगे। मेरे आंसर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थी मैं कि मैंने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बट मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में बाकी स्टूडेंट्स के देखे तो मुझे लगा कि मेरा आंसर काफ़ी अच्छा है। रीज़न बीइंग कि आंसर्स पे मेहनत की गई थी, हर आंसर में कोशिश किया गया था एक मैप डालने के लिए, पूछा हो नहीं पूछा हो, हिस्ट्री का है तो भी मैप डालने की कोशिश की गई, पॉलिटी में अगर जहाँ पे पॉसिबल है, करंट अफेयर में तो हम डाल ही सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो कौन सा एरिया है, क्या किस में इम्पैक्ट कर रहा है, वो सारी जगहों का मैप डालना, टेबल्स, अगर डिफरेंस पूछा है तो टेबल बना के किया गया, चार्ट्स डाले गए, क्योंकि एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, आपके पास मार्किंग बहुत हैवी होती है, बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो उसमें आप बिल्कुल ऐसे टाइप लिख देंगे तो फिर वहाँ पे बिल्कुल बोरिंग डल टाइप का आंसर हो जाता है। सो देयर इट वाज कि आंसर को इन्फॉर्मेटिव बनाना है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे, मतलब जो भी बात मैं अज्यूम कर रही हूँ या जो भी मैं अपने पॉइंट लिखना चाह रही हूँ उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है। इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग कि ये है गवर्नर का है या कोई भी चीज़ है तो आई शुड जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ कमिटीज़ हो गई या कोई केस होगा या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होंगी, तो हर जगह पर ये चीज़ क्लियर थी कि हमें हर पॉइंट को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। दैट वाज वन थिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। वैल्यू एडिशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आंसर्स के लिए। धीरे धीरे एंड द अनदर एरिया जहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग में काम किया था दैट वाज मैप। मैप बनाते सब हैं लेकिन मैप में जो डिटेलिंग होती है दैट इज़ वेयर जहाँ पे मेहनत लगती है, वो वाला एरिया था, काफ़ी मेहनत लगी थी, बट स्लोली एंड स्लोली इट रियली इम्प्रूव्ड। आंसर राइटिंग में ये रहा। मेंस ओवर एंड अबव मेरा काफ़ी अच्छा था, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेंस तो क्लियर हो गई। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, इंटरव्यू। इंटरव्यू सबके लिए जैसा होता है वैसे ही मेरे लिए भी था, काफ़ी नर्वसनेस थी, बट इट वाज अ स्पेशल डे, बिग डे की तरह वी ट्रीटेड अस, एंड ठीक परफॉर्मेंस गई थी, काफ़ी बैलेंस्ड इंटरव्यू था। ऑलमोस्ट हर एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे, करंट अफेयर्स हो या फिर आपका बैकग्राउंड हो, जैसे मेरा बायो बैकग्राउंड था तो बायो से रिलेटेड मुझसे सारे क्वेश्चंस, शुरुआत मेरी बायो क्वेश्चन से हुई थी। देन आई हैड ऑप्शनल से क्वेश्चंस थे, हॉबी से काफ़ी क्वेश्चंस थे। उस दिन इनफैक्ट जिन लोगों का भी इंटरव्यू था उन सभी से उनके हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज स्टूडेंट्स रियली आस्क कि हॉबी कैसे डेवलप करें और हॉबी में ऐसा क्या है कि वो क्वेश्चंस कम से कम पूछे, लेकिन ये पूरा का पूरा बोर्ड का होता है। अगर उनका मन है कि वो हॉबी पूछेंगे तो डेफिनेटली पूछेंगे, और उस लिमिट तक पूछेंगे जब वो जस्टिफाई हो जाता है कि क्या आपकी हॉबी रियली में है या आपने बना के दी है। माई हॉबी वॉज ट्रैवलिंग, तो मुझसे ट्रैवलिंग को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया पूछा गया था, केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं वो पूछा गया था, नाथुला पीक की हाइट पूछी थी। इसी तरीके के जो भी मैंने बताया जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल किया है मैंने, वो सारी जगहों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे। वन स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस अबाउट हॉबी इज़, जब भी आप हॉबी को लेकर आंसर करते हैं, यू नीड टू शो सम एंथुजियाज्म। उन्हें लगना चाहिए कि आपकी हॉबी है, उनको वो देखना चाहिए कि नहीं ये बंदा एक्चुअली में इसकी हॉबी ये करके खुश रहता है। वो बिट जो होता है ना वो बोर्ड आप में ढूंढता है, ऐसा नहीं है कि बनावटी हॉबी हो। देन ऑप्शन इंटरव्यू भी अच्छा था, एवरेज था, बट हाँ इट वाज अ गुड, वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। बैलेंस क्वेश्चंस अगर कुछ याद किया जाए तो करंट अफेयर्स से मुझसे वैक्सीन हेजिटेंसी पूछी गई थी, या फिर वैक्सीन जो डेवलप हो रही है उस टाइम पे। मेरा इंटरव्यू 2 फेब को था, दिस फरवरी 2 फरवरी 2021, तो उस टाइम पे वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी न्यूज़ में था, वैक्सीन्स के बारे में था, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। नाउ मूविंग अहेड, अगर if anyone is like asking me कि how was it all, like how do you summarize your entire journey, for me it was a very long tiring journey, but the कहते हैं ना कि की क्या है इसकी, कि what is it that keeps you going, patience and perseverance। जितना पेशेंस है, जितना मैं इसको परसीव कर पा रही हूँ, जितने टाइम तक, लाइक वाई एंड हाउ, क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों इस चीज़ को लेकर
काफ़ी बहुत बार ऐसा होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अलग अलग स्टेजेस तक पहुंची, नहीं हुआ, पेरेंट्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद भी आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। एंड देन देयर आर पीपल जो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि ठीक है बंद करो, लड़की है, शादी ब्याह करो एंड ख़त्म करो। तो वहाँ पे अपने आप को आगे चलते रहना, अपने आप को पुश करते रहना, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट फेज़। डिफ़िकल्ट इन द टर्म्स दैट नोबडी इज़ विलिंग टू बी विद यू, कि किसी को ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट हाँ, जब आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू, एक है आपके अंदर कुछ चीज़ है जो बोल रही है कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट गिविंग अप, अभी भी मुझे करना है अनटिल अनलेस। हैविंग सेड दैट, अभी भी मेरा आरओ में सिलेक्शन तो हुआ एज एन रेवेन्यू ऑफिसर इन बिहार रेवेन्यू सर्विसेज, बट दिस इज़ नॉट द एंड। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, प्रिपरेशन ख़त्म हो गया। आई एम स्टिल गोइंग फॉरवर्ड, अभी भी आई विल अपीयर, नाउ आई एम एटलीस्ट स्टेबल, और अब मैं और स्ट्रांगली फोकस करके सिविल सर्विसेज की तरफ प्रिपेयर कर सकती हूँ। काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है दैट मुझे अभी भी याद है जब मैं घर से यहाँ आई थी, मेरा घर ग्वालियर में है, आई स्टे देयर, एंड जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सारे प्रिजम्पशंस मेरे ऊपर भी फेंके गए थे, थोपे गए थे इनफैक्ट, कि इसके लिए आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई थी, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। एक पीस ऑफ एडवाइस या फिर सजेशन, अगर आप मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली, कि हाउ डू यू प्रिपेयर, व्हाट वाज द टाइम, मेरे लिए एक ही चीज़ है, दैट योर वाई, मतलब मैं यहाँ पर क्यों हूँ, शुड बी मच बिगर देन हाउ, कि मैं आखिर में ये कैसे करूँ। कैसे का रास्ता मिल जाता है कि हम कैसे करें, लेकिन जो ये क्यों है ये ज़रूरी होना चाहिए, ये क्यों सही होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मेरे लिए भी आसान नहीं था, 2-3 साल तक आई वॉज विद माई पेरेंट्स सपोर्ट, यहाँ पर घर पे प्रॉपर सपोर्ट मिलता था। बट कुछ टाइम के बाद आप भी सोचने लगते हैं कि आखिर में हम बड़े हो गए हैं, हम घर से कितना सपोर्ट लेंगे। पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट मैं खुद जॉब कर रही हूँ, तो हैंडलिंग जॉब एंड एजुकेशन, ये जो प्रिपरेशन वाला फेज़ है, दिस वाज समथिंग दैट आई वाज जगलिंग बिटवीन। एक जॉब भी की, फिर छोड़ दिया, फिर की, फिर छोड़ दिया, जैसे आपको होता है कि हाँ नहीं ठीक है, विल मैनेज समथिंग, विल फिगर आउट। तब वहाँ पर ये जो जगलिंग है एजुकेशन की, मतलब प्रिपरेशन की और आपका जॉब का, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला। बट दिस वाज अ मोटिवेशन, पीपल केप्ट ऑन आस्किंग। तो आज की डेट में जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग मुझसे उम्मीदें करते हैं कि मैं मतलब मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो एक ही चीज़ है कि आज की डेट में आपको अगर प्रिपेयर करना है तो या फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी बैठ के, लाइक किसी भी गांव में, शहर में आप कर सकते हो, बिकॉज सोर्सेस आपके पास हैं। मेरे लिए मैंने कोचिंग की थी हालांकि, लेकिन जब मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, इट वाज ऑल मी, खुद ही सबको सेल्फ स्टडी करना पड़ा था। बुक्स हमें पता है, यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे, इंस्टेड ऑफ द वंस जो शायद आपके पास रहते हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश करें, आपके राइट डिसीजन पे आपको गलत बोले कि नहीं ये सही नहीं है, यू ट्राई दिस वुड टर्न आउट बेटर। तो फर्स्ट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, एंड सेकेंड इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज भी कांटेक्ट में आए हैं, जिन्होंने पीटी लिखा है और उनका पीटी हुआ भी है, एंड दे आर लाइक थैंक यू मैम, आपने बताया, हो गया। द फैक्ट इज़ कि मुझे भी किसी ने यही बताया था, एकदम राइट चीज़ बताई थी कि ये कर लो, पीटी निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम वो छोड़ के सब कुछ कर लेंगे। दैट इज़ वन मेजर मिस्टेक कि जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। रही बात सोर्सेज की, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे आपको हर टाइप का टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है, हर तरीके के मॉक्स देंगे आपको, मतलब इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर देयर, कि आप कर कैसे रहे हो। यहाँ पे मतलब एज अ गर्ल अगर मैं देखूँ कि क्या ये चीज़ वर्थ इट है, या फिर क्या मैंने ये जो मेहनत की ये सब इसके लिए था, तो डेफिनेटली 6 इयर्स की जर्नी जो अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, बट देन दिस इज़ ऑल वर्थ इट। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनको जो सोचते हैं कि नहीं इतना मेहनत कर दिया, ये क्या है, मतलब ताने तो आप कितने भी सुन सकते हो, यू जस्ट नीड टू सिंपली इग्नोर। बात रही कि क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं हैविंग लड़कियों के लिए कहीं भी, लाइक आप किसी की भी बेटी हो, कितने भी रिच पुअर व्हाट्सएवर, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइनेंशियली आप किसी के सामने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप कोई भी जॉब करो, इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ अगर आपको लगता है दैट यू आर वर्थ समथिंग कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट करूँ, मैं लोगों के लिए एक्चुअली में काम करूँ, एक्चुअली में इट्स नॉट जस्ट फॉर द फेम और मनी और जो भी आपको एक्स्ट्राज मिलते हैं वो सब नहीं, आपको लगता है कि आपके अंदर वो डिज़ायर है कि आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, देन दिस इज़ फॉर यू। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इन सब के बावजूद जॉब, हर तरीके की प्रेशर, इन सब स्ट्रगल के बाद इफ़ आई कैन डू दिस तो एनीबडी एल्स कैन डू दिस। बस पेशेंस चाहिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए टू कीप ऑन ट्राइंग। इफ़ आई वुड लाइक टू कंक्लूड या फिर अगर मैं किसी चीज़ को सजेस्ट करूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज़ कि चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, उन्हें कुछ बोलते हैं राउंडेड अप्रोच वाले पर्सनालिटी चाहिए जो इस फील्ड में आ सके, जो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक एनालिटिकल माइंड हो। सो इफ़ यू थिंक कि आपको स्टेट सर्विसेज में आना है या आपको कुछ ऐसा करना है, यू नीड टू विजुअलाइज योरसेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, जो मैं अभी कर रही हूँ, क्या उससे ये जो मेरा गोल है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। आई नीड टू विजुअलाइज कि जो मेरे ये डिसीजंस हैं ये सारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है लाइफ में, ये ज़रूरी है। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, दैट ही क्राइज और ही फाइट्स अगेन। या तो मैं इस चीज़ को लेके, अपनी कंडीशंस को लेके रोती रहूँ, या मैं उससे लड़ूँ और आगे बढ़ूँ। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है और इनके बीच में जो आप चूज़ करते हो, दैट विल डिसाइड वेयर यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग। तो ऑलवेज़ मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी, किसी भी तरीके से। आज के डेट में अगर आपको कुछ चाहिए तो पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एंड इज़ अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, एंड यू आर डन। थैंक यू सो मच।